टॉपिक डालेंगे सहप्रदिश। सहप्रदिश तो न्यूमेरिकली है छोटे से, बस 2 डेफिनेशन लिखानी है। सहप्रदिश आधा नंबर के क्वेश्चन पे तो बिठाने ना तुम्हारे। फिर लिखो, किसी प्रतिचर प्रदेश किसी प्रतिचर प्रदेश एम्यू का, ये देखो एम्यू का मेट्रिक प्रदेश जीम्यून्यू, मेट्रिक प्रदेश जीम्यून्यू के साथ आंतर गुणनफल के साथ आंतर गुणनफल एम्यू का सहप्रदिश, एम्यू का सहप्रदिश ए न्यू, ऐसे लिखना, ए न्यू कहलाता है, ए न्यू कहलाता है। मतलब ए न्यू बराबर जी म्यू एम यू। आधे नंबर में पूछ ले तो लिखे आना, पूछ ले तो, है ना, जबरदस्ती नहीं। पूछे तो ही लिखे आएंगे इसमें क्या है। तेरा नाम ही लिख के आ जाना, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एक और है, बस लास्ट है। छद्म सदिश या अक्षय सदिश, छद्म सदिश शुडो, छद्म सदिश या अक्षय सदिश। हाँ सदिश, इसमें लिखेंगे सदिश राशियां जैसे, सदिश राशियां जैसे कोणीय वेग, कोणीय वेग, बलागुण, कोणीय वेग, बलागुण, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग आदि निर्देश तंत्र के व्युत्क्रमण से, मतलब पलटने पर, आदि निर्देश तंत्र के व्युत्क्रमण से अपरिवर्तित रहती है, निर्देश तंत्र के व्युत्क्रमण से अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार की राशियों को, इस प्रकार की राशियों को अक्षीय सदिश या छद्म सदिश कहते हैं, अक्षीय सदिश या छद्म सदिश कहते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइम पास करते हैं अपन, है ना। अरे बातें नहीं, बातें नहीं, लिखेंगे यदि बीम्यू, हाँ क्वेश्चन, यदि बीम्यू तथा सीन्यू, यदि बीम्यू तथा सीन्यू प्रतिचर प्रदिश, यदि बीम्यू तथा सीन्यू
प्रतिचर प्रदेश तथा एम्यून्यू नीचे आया ना? किसमें? हाँ एम्यून्यू नीचे ही है, यहां देखो ना तुम तो। एम्यून्यू सचर प्रदेश है, सचर प्रदेश है, तो सिद्ध कीजिए कि एम्यू बीम्यू सीन्यू, एक साथ, एम्यू बीम्यू सीन्यू, अरे एम्यू बीम्यू सीन्यू, अरे यार एम्यू न्यू बीम्यू सीन्यू, हाँ लिखो एम्यू न्यू बीम्यू सीन्यू निश्चर होगा। मैंने देखो आप लोगों के लिए बीम्यू लिख दिया, ये जाना पहचाना है क्या? पढ़ा है क्या है ये? यही है मतलब तुझे तो वही बोलना नहीं आ रहा। हाँ या उसका रूपांतरण समीकरण है, व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण है, व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण। पहले जो बोल रहे थे ना वो भी सही है, और अभी बाद में जो करेक्शन करके बोला वो भी सही है। बातें नहीं तो ये बीम्यू उसका व्युत्क्रम रूपांतरण है, ऐसे सीन्यू लिख दिया अपन ने। और एम्यून्यू ये क्या होता है? डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स म्यू, और डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स न्यू ए बार के एल। तो आप एल एच एस लेकर चलो, एम्यून्यू बीन्यू सीन्यू, तो मान रख देना और हल करके लेके आओ, करो प्रूफ। ये तो कौन करेगा? मैं करवाऊंगी। अब क्या बचा उसमें? एल एच एस लेकर चलना ही है तुम्हें। ये हाँ तो ले आओगे, उसमें क्या है? कट ही जाएंगे वो तो। मैं तो वही तो लिख देते। करो इसको। अरे बातें नहीं, आई जे के रूप में आएगा उधर, है ना? टाइम ही खराब कर रहे हो या मतलब बता दो। क्वेश्चन उतर रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखे होंगे, ये क्वेश्चन में दे रखे होंगे ये उसने। है ना? लिखना पड़ रहा है तुम्हारी हरकतें देख के। एम्यून्यू डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार एल डी तो सारे के सारे डेल एक्स न्यू ए बार के एल डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार आई बी बार आई डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार जे सी जे। तो डेल एक्स म्यू से ये डेल एक्स म्यू कट जाएगा, डेल एक्स न्यू से वो डेल एक्स न्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स बार जे। आ गया क्या? ए बार के एल बी बार आई। क्या आ गया? ये देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, बोलेंगे ही नहीं तुम लोग। हाँ ये क्या है? डेल बार के आई, ये क्या है? डेल बार एल जे ए बार के एल बी बार आई सी बार जे। पूरा ध्यान है लिखने में? अच्छा, के बराबर अगर आई होगा ऐसे लिख दूं, डेल बार के
आई बराबर 1। कब? जब आई बराबर क्या हो? के, और 0 आई नॉट इक्वल टू के। ऐसे ही डेल बार और डेल बार एल जे बराबर 1 और 0। ये एल बराबर जे और ये एल नॉट इक्वल टू जे। तो ये ए म्यू न्यू बी म्यू सी न्यू बराबर, ये तो 1 हो गया। ये ए बार के को क्या लिखना है? आई, और एल को क्या लिखना है रे? जे, और ये बी बार आई और ये सी बार जे। देखो वही चीज आ गई। अच्छा आपने इस तरीके से करा क्या? ये तरीका तो ये क्या हो गया? निश्चर हो गया। लिखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध करो कि एपी ऊपर, हैप्पी नहीं, एपी व बीक्यू, एपी व बीक्यू सिद्ध करो कि एपी व बीक्यू का आंतर गुणनफल, एपी व बीक्यू का आंतर गुणनफल निश्चर रहता है। निश्चर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आंतर गुणनफल करने के लिए सबसे पहले इनका अपन बाह्य गुणनफल करें। तो एपी बीक्यू बराबर क्या होगा? सी मान ले। एपी, हाँ देखो थोड़ा सा आते तो चकने लग जाते हो। सी पी क्यू। ठीक है, अब अपन इनका क्या करें? संकोचन करें। तो पी बराबर क्या? क्यू। तो सी पी पी हो गया। अरे नहीं आ गया? सी पी पी, और सी पी पी क्या है? निश्चर है। ठीक है, तो लिखो, मैं लिखाता हूँ, लैंग्वेज लिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखना, एपी तथा बीक्यू का बाह्य गुणनफल एपी तथा बीक्यू का बाह्य गुणनफल लिखो, एपी बीक्यू बराबर सी पी क्यू। सी पी क्यू द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश है। द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश है कि नहीं है? प्रतिचर भी है, सहचर भी है। सेकंड पॉइंट, सी पी क्यू का संकोचन, सी पी क्यू का संकोचन अर्थात P बराबर Q पर, P बराबर Q पर क्या होगा? AP BQ बराबर CPP क्या होगा? निश्चय। नियति ना, हाँ इनवेरिएंट है, मतलब नियत है। एक आया जिसका मान, हाँ निश्चर ही था। निश्चर तुम्हें फर्स्ट में नहीं पढ़ा है? मैंने पढ़ा था सर। खुद को करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। सिद्ध करो कि, ये तो सिद्ध करने वाला है, मर जाना मिट जाना। ए अल्फा बीटा, ए अल्फा बीटा का संकुचन एक निश्चर राशि है या निश्चर होता है। लिखना पड़ेगा पहले, ऐसे थोड़ी है। सिद्ध करोगी, सिद्ध करो, सिद्ध करना है मतलब अल्फा बीटा का संकोचन निश्चर होता है, इसलिए लिख लो निश्चर होता है।
हाँ करो, लिखो, मैं करवा रहा हूं शुरुआत। लिखो, आंसर लिखना। ए अल्फा बीटा, ए अल्फा बीटा द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। अतः इनके घटकों का रूपांतरण समीकरण निम्न होगा। इनके घटकों का रूपांतरण समीकरण निम्न होगा। देखो, ए बार सिग्मा लैम्बडा अपन जानते हैं। पहले ए बार सिग्मा की डेफिनेशन से लिखो, क्या ही है? प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश। तो क्या लिखेंगे? डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स अल्फा, और ये ए अल्फा। ए बार लैम्बडा से लिखें तो डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार लैम्बडा और ए बीटा। अब उसने क्या कहा? अल्फा बीटा का संकुचन, मतलब अल्फा बराबर क्या? बीटा, अर्थात ए बीटा बीटा का, या ऐसे कह देता हूं एक बार, ए अल्फा बीटा का संकुचन क्या होगा? ए बार सिग्मा लैम्बडा बराबर डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स बीटा, अल्फा बराबर बीटा, डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार लैम्बडा। ए बीटा बीटा कर दूं, बीटा बीटा, तो ये थोड़ा कट गया, मतलब डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स बार लैम्बडा, ए बीटा बीटा, ए बार सिग्मा लैम्बडा, ए बार सिग्मा लैम्बडा बराबर, देखो इसको क्या लिखें? डेल बार सिग्मा लैम्बडा और ए बीटा बीटा। सिग्मा बराबर क्या? सिग्मा बराबर अगर लैम्बडा हो तो डेल बार सिग्मा लैम्बडा बराबर कितना? 1। तो ए बार चाहे लैम्बडा कह दो या सिग्मा सिग्मा कर दो, या इसको रहने दो, आपको तो क्या सिद्ध करना है कि ये निश्चित है तो उधर कर दो, कोई बात नहीं, लैम्बडा लैम्बडा कह देते हैं, ये लो बराबर, ये 1 हो गया। ए बीटा बीटा क्या है? ये निश्चर है, ये लो, मिक्सचर तो नहीं है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि ए बार पी, एम आर पी नहीं, हाँ शांति, ए बार पी बराबर डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स क्यू ए क्यू। ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने सेम, पर बस वो नाम बदल गए तो चक्कर पड़ गया। ए बार पी बराबर डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स क्यू ए क्यू हो तो सिद्ध करो कि ए क्यू बराबर डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार पी ए बार पी। करो हल। क्या है इसका? किससे? डेल उल्टा ये ऊपर आना चाहिए ना, बाहर वाली चीज नहीं आना चाहिए, नीचे आनी चाहिए। तो सुनो, एक मिनट के लिए शांति तो रखो। डेल एक्स बार पे अपॉन डेल एक्स क्यू और ए क्यू है अपने पास, तो अपन को देखो यहां से मैं इसको ऊपर तो ये चीज आनी चाहिए, नीचे ये वाली चीज आनी चाहिए।
मतलब ये देखो कि डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार मैं आर से गुणा कर देता हूँ, आर बराबर पे हो जाएगा फिर बाद में लास्ट में, इससे मैं गुणा करूँगा तो इस जैसे ही गुणा किया मैंने तो ये चीज़ तो ऊपर आ गई है, नीचे आ गई है, आर एच एस बन गया इसका, आर बराबर पी बार। तो यहाँ से आइडिया लगा लिया करो कि किससे गुणा करना है, तो करो डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार आर से गुणा करो दोनों तरफ। इसको समीकरण 1 मान लेना और लिखो समीकरण 1 को डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार आर से गुणा करने पर मैं करूँ क्या, समीकरण 1 को डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार आर से गुणा करने पर तो क्या होगा, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार आर ए बार पी बराबर डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स क्यू और डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार आर और ये ए क्यू। तो डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार आर ए बार पी बराबर ये तो हट गया, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स बार आर और फिर क्या ए क्यू। तो ये क्या हो गया, डेल बार पी आर ए क्यू। अब ये देखो डेल बार पी आर बराबर क्या 1 और 0, 1 कब, जब p बराबर कितना हो r और 0 कब, जब p नॉट इक्वल टू r। तो अपन को तो 1 चाहिए, तो डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार r की जगह क्या p और a बार p बराबर ये 1 हो गया, तो ये ए क्यू या ए क्यू बराबर डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार पी ए बार पी। यही अपन को सिद्ध करना था। आ गया, कर लेना कल। हो गया ये, इसमें कुछ भी नहीं है, अपन ने जो लिखा ना, अपन ने जो थ्योरी पढ़ रखी है वो आईजे से लिख रखी है, तो वहाँ से तुम्हारी आदत हो रही है। और यहाँ क्या कर रहा है ये पीर क्यू और म्यू, तो तुम्हारा क्या दिमाग घूम गया हो कि म्यू करेंगे न्यू करेंगे पी करेंगे, अब लैम्बडा सिग्मा और मिक्स कर दिया इसने। सही बात तो ये भी है कि इसको देना ही वैसे ही चाहिए ना, जब उधर आईजे ले रहा है तो इधर क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन देता, बट वो जानता है कि तुम बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हो, इतना सा समझते हो, ठीक है। लिखेंगे सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देशांकों में सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देशांकों में लंबाई अल्पांश का वर्ग लंबाई अल्पांश का वर्ग डी एल स्क्वायर बराबर डी रो का स्क्वायर प्लस रो डी फाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। हाँ बोलो। अब वहां रेखा अवयव है ना, अपन ने डीएस माना था, इसने डीएल ले लिया, चक्कर तो नहीं पड़ गया। अब सुनो, सबसे पहले अपन कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखते हैं। देखो अपन x, y और z को क्या लिखते हैं, x1, x2, x3 लिखते हैं, ठीक है। और अपने पास जो gij है वो कितना होता है 1 और 0। 1 कब होता है i बराबर j और 0 कब होता है i नॉट इक्वल टू j। इस पर अपने पास कितना था ये 0, मतलब 0 हो जाता है gij। अब अपने पास एक समीकरण थी डी
एल का स्क्वायर बराबर जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, अरे वहां बस डी एक्स स्क्वायर था यार, इतना तो कोऑपरेट करो, बराबर। अब मैं यहाँ पर मान रखता हूँ, देखो जब बराबर नहीं है, जैसे मान लें यहाँ मान रख रहे हैं अपन आई जे के, तो G11 रखा मैंने, आई का मान भी 1 और जे का मान भी G11, एक G12 भी होगा, G13 भी होगा, G21 भी होगा, G22 भी होगा, G23 भी होगा, G31 भी होगा, समझ रहे हो? तो जिनके मान है सिर्फ उसी को लिख दो, और वो मान किस किस के हैं? 1 के, 2 के और 3 के हैं, बाकी सब 0 जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहां यूं लिखे हैं G11 dx1 का स्क्वायर आई बराबर 0 प्लस G22 dx2 का स्क्वायर प्लस शांति शांति G33 dx3 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे अपन इसको। अब कार्तीय निर्देश तंत्र में बताओ मुझे, ये जो G11 है, मैं तुम कहो तो यहाँ इसको ऐसे लिखूं, HI का स्क्वायर था, यहाँ पर व्यापक रूप में लिखते हैं क्योंकि वहाँ तो 1 था, इसलिए सब जगह कार्तीय में 1 हो जाएगा। मैं HI का स्क्वायर लिख देता हूँ, निकाला है अपन ने, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 की बात करूँ तो H1 के लिए कितना होता है? 1 के लिए H1 1 होता है, H2 भी 1 होता है और H3 भी 1 होता है कार्तीय में। तो G11 कितना आएगा कार्तीय में? G11 कितना आएगा? H1 का स्क्वायर मतलब 1, H1 का स्क्वायर, और ये डायरेक्ट 1 कर दो, और G22 1 और G33 कितना? 1। तो DL का स्क्वायर बराबर ये कितना है अपने पास? dx1 का स्क्वायर, dx2 का स्क्वायर और dx3 का स्क्वायर। ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी प्रूफ करवाई थी क्या मैंने क्रोनेकर डेल्टा फलन में? यही थी क्या? करवाई होगी। बेलनीय निर्देश तंत्र में x1 को क्या लिखेंगे? रो, x2 को फाई और x3 को z लिखेंगे अपन, ठीक है। तो जी आई जे बराबर एच आई का स्क्वायर, कब? जब i बराबर j, और 0 कब? जब i नॉट इक्वल टू कितना हो? j हो। तो बेलनीय निर्देश तंत्र में G11 कितना होगा? 1, G22 रो स्क्वायर, क्योंकि H2 का स्क्वायर मतलब रो का स्क्वायर, और G33 1। तो अपन यहां पर मान रखे हैं DL का स्क्वायर बराबर, देखो यहां से कहां की समीकरण, या अलग ही मान लो, ये बेलने के लिए भी लिख सकते हो। तो G11 कितना है? 1 है, और dx1, x1 को क्या कहेंगे? रो का स्क्वायर, फिर प्लस G22 कहाँ गया? G22 रो स्क्वायर, dx2 मतलब dx2 का मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस G33 1 और dx3 का मतलब dz का होल स्क्वायर। dl का स्क्वायर बराबर d रो का स्क्वायर, इसको अंदर ले लें, रो d फाई का स्क्वायर और dz का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है ये, और तुम चाहो तो इसको 1 मान लेना, और ये जो लिखी है मैंने वो 1 से लिखी है, या फिर पूरा यहीं से स्टार्ट कर लेना बेलनीय निर्देश तंत्र के लिए। जैसे कार्तीय के रूप में तो ये लिखा मैंने, फिर बेलनीय के रूप में जब लिखना हो तो ये मान लिख दो, और फिर क्या? वी नो दैट डेल का स्क्वायर बराबर जी आई जी डी एक्स आई डी एक्स जे, तो बेलने के लिए हो जाएगा। ये समीकरण लिखूंगे मैं वापस यहीं, क्योंकि कार्तीय के रूप में हो गया वो बेलने के लिए। dl का स्क्वायर बराबर G11 dx1 का स्क्वायर, G22 और ये dx2 का स्क्वायर, और
3 और ये डी एक्स 3 का स्क्वायर। बस अब तो और दिक्कत नहीं आएगी रटने में, है ना। ठीक है, कंप्लीट करें इसे। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। लिखेंगे, ये टेंसर का लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि जी अल्फा बीटा सममितीय तथा जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा, जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो देखो, वी नो दैट, अपन जानते हैं जी बार अल्फा बीटा बराबर क्या है, समेशन के बराबर 1 to 3 क्या था, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार बीटा, यही था ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं। अल्फा व बीटा को परिवर्तित करने पर जी बार बीटा अल्फा कर दें बराबर समेशन के बराबर 1 to 3 डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार बीटा और डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार अल्फा, समीकरण 2। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जी बार अल्फा बीटा बराबर क्या है, जी बार बीटा अल्फा, मतलब क्या है ये, हेंस प्रूव्ड है, हाँ सम्मित है ना। और साथ में अपन को ये भी प्रूफ करना है कि जी अल्फा बीटा डेक्स अल्फा डेक्स बीटा ये क्या होता है, अपरिवर्तित, मतलब निश्चय रहता है, एक तरह से कह सकते हो आप। तो अपन जानते हैं जी बार अल्फा बीटा, आप जानते हो ये क्या है, द्वितीय कोटि का, अच्छा मैट्रिक तो है ही सही, सचर प्रदिश। तो उसका याद है आपको, कैसे लिखते थे, डेल एक्स म्यू ले रहा हूं, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स न्यू अपॉन, और इधर जी म्यू न्यू, अरे इधर जी लिया तो उधर जी, ए लेते हैं तो उधर ए ले लो, कुछ भी हमारे क्या है, हाँ वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिंपल, बस ये जैसे ये चेंज होते हैं ना, जैसे मतलब कभी आई जे के चलता है और म्यू न्यू, फिर सिग्मा, फिर लैम्बडा, फिर मिक्स हो जाता है, फिर प्रतिचर सहचर, सहचर प्रतिचर, फिर मिश्रित। मैं इसको ऐसे लिख दूं, जी बार अल्फा बीटा माइनस डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार बीटा जी म्यू न्यू बराबर 0 लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख दूं, जी बार अल्फा बीटा माइनस डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार बीटा जी म्यू न्यू और डी एक्स बार अल्फा डी एक्स बार बीटा बराबर 0, क्योंकि डी एक्स बार अल्फा और डी एक्स बार बीटा क्या है, स्वतंत्र चर है या स्वैच्छिक चर है। ठीक है, तो यहां से वापस मैं इसको इंटू कर दूं तो क्या आएगा, जी बार अल्फा बीटा डी एक्स बार अल्फा डी एक्स बार बीटा, भेज दो उधर, इंटू करके उधर भेज दो एक लाइन में, बराबर डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार बीटा डी एक्स बार अल्फा डी एक्स बार बीटा। देखिए जी म्यू, ये लो,
तो जी बार अल्फा बीटा डी एक्स बार अल्फा डी एक्स बार बीटा बराबर, ये देखो ये जी म्यू, तो ये इसको मैं यहां लिख दूं पहले, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार अल्फा इंटू डी एक्स बार अल्फा, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार अल्फा इंटू डी एक्स बार अल्फा, हाँ ये डी एक्स म्यू, वहां देखो आप डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार अल्फा इंटू डी एक्स बार अल्फा, डी एक्स म्यू एक्स म्यू मैंने एक चीज लिखाई थी एक न्यूमेरिकल में बीच में, वहां डी एक्स म्यू और डी एक्स म्यू लिखा निकाला होगा, ऐसे ही डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार बीटा इंटू डी एक्स बार बीटा डी एक्स न्यू। तो देखो जी बार अल्फा बीटा डी एक्स बार अल्फा डी एक्स बार बीटा बराबर क्या, जी म्यू न्यू डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू, क्या है ये निश्चर मतलब अपरिवर्तनीय, लिखो ये। बस इसके बाद यूनिट थर्ड चलेगी, अब सॉरी सेकंड चलेगी। घूमने आएगा आज, यहाँ तक लिखो, एक यूनिट से फर्स्ट कंप्लीट होगी अपनी, और